गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के अंतर्गत द्वैध शासन। द्वैध शासन किसे कहते हैं, है ना। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। उन्हें मुफ्त में सैनिक रखने और उनकी सुरक्षा का अधिकार भी मिल गया। और दूसरी ओर इसके ठीक विपरीत शासन, प्रशासन और व्यवस्था का उत्तरदायित्व मुगल शासक पर आ पड़ा। इस प्रकार अंग्रेजों को आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला और सभी जिम्मेदारियां मुगल और नवाबों की थी। जो अंग्रेज़ों को क्या है, आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला और जितनी भी जिम्मेदारियां हैं इन सैनिकों की वो क्या है, मुगल और नवाबों पर होती थी। इस तरह मुगल सम्राट अंग्रेज़ों के आश्रित हो गए और अंग्रेज़ों ने दोहरा लाभ प्राप्त किया। द्वैध शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इसके पहले यहाँ किसानों में, है ना, द्वैध शासन के पहले बंगाल में किसानों से राजस्व लगान वसूलने का आधार क्या था, फसलों की उपज, मतलब जितने फसल का उत्पादन होगा उसके आधार पर राजस्व दिया जाता था। अब अंग्रेज भूमि के नाप के आधार पर लगान वसूलने लगे। अब उन्होंने क्या किया, जितना बड़ा भूमि का आकार है उसके आधार पर लगान वसूलने लगे। कम खर्च में लगान वसूलने एवं कंपनी के लिए सालाना एक निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने लगान को ठेके पर देना शुरू किया कि उनको साल में एक निश्चित आय प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, आय इकट्ठा करने के लिए ठेकेदार नियुक्त किए। अब जनता से ठेकेदार मनमाना लगान वसूलते थे। उसमें से एक निश्चित मात्रा में अंग्रेजों को देते और कुछ हिस्सा स्वयं ठेकेदार रखते। इस तरह ठेकेदार और कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल का आर्थिक शोषण किया, वहाँ के किसानों का शोषण किया। फिर 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बावजूद ठेकेदारों ने किसानों से लगान वसूलने का कार्य प्रारंभ ही रखा। संसद ने 19 जून सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। एक्ट मतलब एक कानून है और वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब बंगाल में अंग्रेजों का सीधा शासन स्थापित हो गया और उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। गवर्नर जनरल बनने के बाद वारेन हेस्टिंग ने कौन कौन से कार्य किए, आप लोगों के लेसन में क्वेश्चन हो सकता है आए कि वारेन हेस्टिंग के कार्य कौन कौन से हैं। तो उन्होंने देखो क्या किया, हेस्टिंग ने अन्य भारतीय शासकों से भी लड़ाइयाँ की। जो और दूसरे शासक हैं उनसे भी उसने अवध, मैसूर, मराठा आदि देसी राज्यों के साथ समय अनुसार संधि, युद्ध और दोस्ती भी की। अवध से मित्रता कर बंगाल में शासन को सुरक्षित और सुदृढ़ कर लिया। अवध जो राज्य है उसके साथ मित्रता कर ली और बंगाल में अपना शासन सुरक्षित कर लिया। वही मैसूर शासक हैदर अली से उन्होंने युद्ध कर संधि की। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मतलब अंग्रेजों और मैसूर के साथ युद्ध हुआ सन 1767 से सन 1767 से 1769 तक, है ना। मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, अंग्रेज और मैसूर युद्ध को आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, उस प्रथम युद्ध जो है वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। संधि की प्रमुख शर्तों में ध्यान देखो, क्या क्या शर्तें रखें देखना। प्रमुख शर्तों में बाह्य आक्रमण पर एक दूसरे को सहयोग देना। जब कोई और दूसरा राज्य इन पर हमला करेगा तो क्या करेंगे, अंग्रेज और मैसूर के लोग एक दूसरे की सहयोग करेंगे। किंतु जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, मतलब संधि को तोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, हैदर अली हार गए। जब पेशवा के साथ मैसूर का युद्ध हुआ तो वो युद्ध में हार गए।
परिणाम स्वरूप सन 1780 में अंग्रेजों और हैदर अली की सेना के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। जब अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया और वो पेशवा के साथ हार गए, तो उन्होंने क्या किया, सन 1780 में दूसरा युद्ध हुआ। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच दूसरा युद्ध हुआ, जो अंततः मतलब अंत में सन 1784 में मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। फिर जब दूसरा युद्ध हुआ तो फिर से संधि हुई। युद्ध का परिणाम बराबरी पर रहा लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान, आप लोगों ने नाम सुना होगा टीपू सुल्तान ना, 32 वर्ष की उम्र में मैसूर का शासक बन गया। वह विद्वान बहादुर सैनिक था। उसे कई भाषाओं का भी ज्ञान था। उसकी फ्रांस और तुर्की देशों से अच्छी मित्रता थी, जिससे अंग्रेज शंका करने लगे। जब टीपू ने श्रावणकोर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए। निजाम तथा मराठों ने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया, जिसके कारण टीपू हार गए। इधर क्या है, टीपू सुल्तान जो है वो अकेले पड़ गए और अंग्रेजों के साथ निजाम और मराठा भी शामिल हो गए। उसे सन 1792 में अंग्रेजों से भी श्रीरंगापट्टनम की संधि करनी पड़ी। 3 युद्ध हो गए हैं ना, और तीनों बार संधि हुई। इस संधि से अंग्रेजों को टीपू का आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध के हार जाने के रूप में मिले। इस संधि के बाद अंग्रेजों को टीपू सुल्तान का आधा राज्य भी मिल गया और 3 करोड़ रुपए भी हार जाने के रूप में मिल गया। आज के लिए इतना ही।